नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। केंद्रीय बजट प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी। सांसद निहाल चंद मीडिया कर्मियों से हुए रूबरू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर राम प्रताप, बलबीर बिश्नोई तथा राजकुमार इसारिया भी रहे मौजूद। सड़क सुरक्षा माह के तहत एपेक्स क्लब पदाधिकारियों ने वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर। वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। रोटरेक्ट क्लब ने एसकेडी विश्वविद्यालय में किया जागरूकता शिविर का आयोजन। विद्यार्थियों को इंटरनेट मोबाइल के नकारात्मक प्रभावों से करवाया अवगत। गांव मक्कासर के गुरुद्वारा साहिब में गो सेवा दल द्वारा रखवाए गए अखंड पाठों के सोमवार को डाले गए भोग। संयुक्त किसान मोर्चा की 19 फरवरी को प्रस्तावित महापंचायत की तैयारियों को लेकर सीटू ने आयोजित की बैठक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य को लेकर जंक्शन स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सांसद निहाल चंद ने बजट को अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला बजट बताया। जंक्शन स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सांसद निहाल चंद ने कहा कि पिछले 6 साल में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने व विश्व में भारत को शक्तिशाली देश बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे प्रयास किए हैं। इस दौरान सरकार ने देश के गांव, गरीब, समाज के पिछड़े व वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। इसके चलते आज हमारा देश एक नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है। सांसद निहाल चंद ने गत दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट पर कहा कि केंद्रीय बजट में चाहे वह सड़क हो, रेल हो, शिक्षा हो या केंद्र सरकार ने गहन विचार कर गांव के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसका बजट में विशेष ध्यान रखा है। सांसद निहाल चंद ने कहा कि दुनिया में छाई आर्थिक मंदी के बावजूद वित्त मंत्री ने इस दशक का पहला और साहसिक बजट पेश कर दुनिया के समक्ष रखा है। इस बजट में सभी वर्गों को साधा गया है। बजट के माध्यम से बेहतर भारत बनाने की कोशिश की गई है। सांसद निहाल चंद के अनुसार बजट के जरिए पूरी दुनिया को संदेश दिया गया है कि स्वस्थ भारत और मजबूत बुनियाद पर ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस बजट के जरिए अगले 5 साल के लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है और योजनाबद्ध तरीके से उनको पूरा भी किया जाएगा। बजट में ग्रामीण और शहरी भारत दोनों का पूरा ख्याल रखा गया है। बजट में ग्रामीण विकास, स्वच्छता, साफ जल, पर्यावरण व जलवायु को प्रदूषण मुक्त करने, गरीब व पिछड़े तबके के सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। रसोई गैस के लगातार दाम बढ़ने के सवाल पर सांसद निहाल चंद ने कहा कि केंद्र सरकार रसोई गैस के दाम नहीं बढ़ा रही, लेकिन कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस केंद्रीय बजट में तय किया गया कि 1 साल के अंदर करीब 1 करोड़ लोगों को गैस का फ्री कनेक्शन व चूल्हे की व्यवस्था करवाई जाएगी। वॉशिंग लाइन हनुमानगढ़ में शुरू करवाने के सवाल के जवाब में सांसद निहाल चंद ने कहा कि कई बार यह मुद्दा संसद में उठा चुके हैं, रेल मंत्री से भी मांग कर चुके हैं। यह मांग इस बजट में पूरी करवाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पूर्व सभापति राजकुमार इसारिया, जुगल किशोर गौड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज की प्रेस वार्ता 2021 सरकार के आम बजट को लेकर आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। और इसमें बजट में जो मूल आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रहे, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया। आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, इसका मुख्य कारण कोरोना महामारी। इसके बावजूद भी देश के वित्त मंत्री जी ने एक मजबूत और एक साहसिक बजट रखा है। इस बजट के माध्यम से पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत एक मजबूत है और भारत की मजबूत बुनियाद ही देश का प्रथम लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 6 साल से केंद्र में है, लेकिन 6 साल के कार्यकाल में यह देश किस तरीके से आगे बढ़े, विश्व के अंदर भारत किस तरीके से शक्तिशाली बने, दुनिया में भारत की किस तरीके से प्रशंसा हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने काम किया है। आदरणीय वित्त मंत्री महोदय के बजट में 6 मुख्य स्तंभ, जिसमें रोड है, चिकित्सा है, जिसके अंदर शिक्षा है, जिसके अंदर रेलवे है, भारत का पिछड़े तबके का सर्वांगीण विकास और गांव की पंचायत तक के अंदर किस तरीके से सहयोग करें,
यह देखने के लिए, यह बताने के लिए केंद्र सरकार ने भरसक प्रयास किया है। केंद्र की सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया गया है, चाहे वो सिंचाई का काम हो, चाहे वो MSP का हो, चाहे वो राशन कार्ड का मामला हो। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ये देश में पहली बार हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस देश में पहली बार बजट में कोई भी टैक्स नहीं लगाया है, ये पहली बार हुआ है। पहली बार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, बहनों और भाइयों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की शुरुआत हुई है और जिसमें करीबन 4 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 219 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसी तरीके से FDIO रक्षा बजट के लिए 4 लाख करोड़ रुपए, यानी सारा इसमें दिया हुआ है। सारा जो मैंने आपको दिया है, ये अभी जो बजट चल रहा है, अभी बजट 8 मार्च तक बजट है, सभी विभागों के पैसे किए जाएंगे। इसी क्षेत्र में हम लोग काल के अंदर जितनी ट्रेनें बंद हुई थी कोरोना काल के अंदर, वो ट्रेनें हम लोग दोबारा चलाएंगे। वो ट्रेनें हमारी कोई भी ट्रेन बंद नहीं हुई है, सारी ट्रेन स्थगित हुई है। जितनी ट्रेन यहाँ से शुरुआत पहले हुई थी वो ट्रेन टोटल दोबारा चलेगी। मैंने अभी बात की है उसके लिए, चेयरमैन से मैंने बात की थी, रेल मंत्री जी से मैंने बात की थी, दोनों ट्रेन नांदेड़ साहब के लिए, हम सफर के लिए, दोनों के लिए भी चलेगी। इसी महीने हम लोग चले। देश से प्रधानमंत्री जी पे हम सब लोगों को विश्वास है। उन्होंने कहा है किसी भी कीमत पे हम लोग MSP खत्म नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे हम लोग MSP खत्म नहीं करेंगे। ये केंद्र सरकार ने कहा है। आप देखो, आप सब लोग बुद्धिजीवी हो, 1974 के बाद में पहली बार हम लोग बिल देखे हैं APMC का। अगर इसमें हम लोग MSP जोड़ते हैं तो हर साल बिल लाना पड़ेगा MSP बढ़ाने के लिए, और हर साल कोई ला ही नहीं सकता। वो गारंटी दे नहीं सकते इसमें, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग में रिपोर्ट में जो लिखा है 201 जो नॉर्म्स थे, 201 नॉर्म्स को हमने कंप्लीट किए टोटल। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी सेम वही लागू हुई। ये जब कानून बनता है ना, कानून बनने के बाद में कोई भी कंपनी कहीं से खरीद सकती, कानून से पहले कोई भी कंपनी कहीं से भी नहीं खरीद सकती। कानून बना है, अब कोई भी कंपनी बाहर बेचे किसान को। तो देखो, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने किसान को एक ऑप्शन दिया है। कोई कानून में कोई बदलाव नहीं है, एक ऑप्शन दिया है कि आप अंदर बेचो तो अंदर बेचो, APM मंडी समिति में बेचो तो मंडी समिति में बेचो, आपको बाहर बेचना तो बाहर बेचो, कहीं भी आप बेच सकते हैं। अगर मैं मंडी में बेचना है तो मैं मेरे खेत में बोर्ड लगा दूं, मेरे गाँव में बोर्ड लगा दूं, मेरे पास मंडी में बेचूंगा तो कौन रोके? पहले हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं, आपकी फसल कभी हरियाणा और पंजाब में बिकने के लिए नहीं जाती, नहीं बेच सकते थे। अगर मैं हनुमानगढ़ जिले का बासिंदा हूँ, मेरी जमीन हनुमानगढ़ में है, अगर मैंने जाके सूरतगढ़ में बेची है फसल, तो मुझे मंडी समिति द्वारा मुझे नोटिस दिया जाता था कि आपने सूरतगढ़ में क्यों बेची, आप हनुमानगढ़ में बेचनी है आपको फसल, ये नोटिस दिया। लेकिन उन सारी बातों को उनको दूर करने के लिए, किसान को सुविधा मिले, इसके लिए ओपन मार्केट किया है। बस इस ओपन मार्केट किया, कहीं बेचो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो बाहर खरीदे तो भी ऑथराइज है, नहीं तो खरीदे तो भी ऑथराइज है। गाँव में कैसे खरीदोगे? तो मंडी टैक्स देकर ही ना, वही तो खत्म किया है मंडी टैक्स ही। तो गाँव में मेरे से खरीदेगा, मेरे को मंडी टैक्स क्यों देना? 1998 के अंदर जब डॉक्टर साहब थे, जब देहरादून की शाखाओं थे, तो इन्होंने मंडी टैक्स माफ किया था किसानों का, ये था ना। तब कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मचा, मंडियां सारी खत्म हो जाएगी, आते तो नहीं हुई, सारी मंडियां चल रही है ना। राज्य सरकार को चाहिए कि मंडी टैक्स 2 रुपए 60 पैसे घटाना चाहिए। अब आपके हरियाणा में, पंजाब में 1 रुपए की है, मध्य प्रदेश में घटाया, तो हमारे भी यहाँ पे घटाना चाहिए। गुजरात में भी 1% है, गुजरात में सब जगह घटाए, हमारे भी घटाना चाहिए। हमारी सरकार ने अपने 2 रुपए 60 पैसे घटाए, पहले 1.60 के 2.60 जबकि उसको घटाना चाहिए था। इस समय तो ग्रीन कॉरिडोर 25,000 करोड़ रुपए का बन रहा है भावनगर से बठिंडा का। इसमें स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न में केंद्र सरकार से जितना पैसा मांगेगी, चाहे 4 गुना मांगे, चाहे 8 गुना मांगे, 16 गुना मांगे, पैसा लाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। जितना स्टेट गवर्नमेंट पैसा मांगती है उतना पैसा केंद्र सरकार देती है। मैं आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा और प्रशासन से कहना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन केंद्र सरकार को लिखे भी हम इतना कंपनसेशन लेना चाहेंगे, वो कंपनसेशन केंद्र सरकार अपने खजाने से देगी। यहाँ पे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए यहाँ पे 4.5 करोड़ रुपए मैंने यहाँ पे आपके इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने घोषणा की थी, वो हम लोग पैसे लेके आज तक वो पैसा लागू नहीं हुआ, क्योंकि जिस मद में वो पैसा था स्टेट गवर्नमेंट ने मद चयन कर वो पैसे दूसरी जगह आ गए। तो स्टेट गवर्नमेंट को अपने पावर है कि वो कुछ न कुछ चयन करती है। सरकार ने ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सबसे पूछ के फिर लागू किए। अगर इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो जो कमेटी के सदस्य थे, जो किसान संगठन है, वो केंद्र सरकार को अवगत कराएं।
सांसद महोदय, तीसरी बैठक में आपने सुना भाई पहले तो इनकी मांग थी एमएसपी को कानून बनाओ, तीसरी बैठक में हम सब ने सुना है तो मोदी ने कहा वो इस पर विचार करते हैं। चौथी बैठक में अगर एमएसपी का किसी संगठन ने नाम रखा है तो बताओ। चौथी बैठक आप निकालो रिपोर्ट, चौथी बैठक में एमएसपी का जिक्र ही नहीं आया। पहली बार कह दिया तीनों कानून रद्द करो, एमएसपी का है बात सारी। उसके बाद चौथी बैठक से 11 बैठकें हुई है, 7 बैठकें, उसमें आप रिपोर्ट निकाल लो कहीं उसमें एमएसपी का जिक्र किया है। आज केंद्रीय बजट को लेकर बजट में हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से मजबूत हो, उसके लिए जो बजट रखा गया था, उस बजट पे चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं समझता हूँ कि पिछले 6 साल के अंदर इस देश के बुनियादी ढांचे को एक मजबूत करने के लिए, विश्व के अंदर भारत शक्तिशाली बने, इसके लिए केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किए हैं। आज इस बजट को देखते हुए हमारे सारे स्तंभ, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो पानी हो, केंद्र सरकार ने गहन विचार करके सबको, और गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसके लिए हम लोगों ने चर्चा की है। केंद्र सरकार रसोई गैस के रेट नहीं बढ़ा रही है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि इस बजट के अंदर 1 साल के अंदर करीबन 1 करोड़ लोगों को फ्री गैस का कनेक्शन और चूल्हे की व्यवस्था केंद्र सरकार करवाएगी। और मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था, जो लोग सब्सिडी नहीं लेना चाहते, जो लोग सब्सिडी देने में काबिल है, तो उनकी सब्सिडी वो स्वतः छोड़ दें। तो इसलिए हम सब लोगों ने सब्सिडी को छोड़ा है और आज 1 करोड़ लोगों को हम लोग फिर गैस का कनेक्शन देने की इस बजट में प्रावधान। वो बात भी तो करो कि हिंदुस्तान के अंदर 8 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार ने फ्री गैस का कनेक्शन दिया, तो किस तरह हमने फ्री दिया है। जिला मुख्यालय पर चल रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत अपेक्स क्लब द्वारा टाउन में वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत अपेक्स क्लब द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए। सोमवार को टाउन में ट्रैफिक थाना के समक्ष अपेक्स क्लब के सदस्यों ने सड़क से गुजरने वाले वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाकर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। अपेक्स क्लब सदस्यों ने कहा कि क्लब का उद्देश्य वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकना है। उन्होंने कहा कि क्लब सदस्यों ने वाहनों के आगे व पीछे रिफ्लेक्टर लगाकर तथा दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट तथा चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने का आग्रह किया। इस दौरान अपेक्स क्लब के सुनील सोंदी, राजेश हिसारिया, भवानी शंकर चाचान, दिनेश तलवाड़िया, यातायात प्रभारी अनिल चिंदा सहित यातायात पुलिस के कर्मचारी तथा अपेक्स क्लब के अन्य सदस्य मौजूद रहे। ये आज के जो ये कार्यक्रम आ रहा, ये 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह है। इसके अंदर हम हर वर्ष की भांति इस साल भी हमने रिफ्लेक्टर लगाए हैं। करीबन 1000 के करीब हमने रिफ्लेक्टर लगाए हैं। इसमें यातायात विभाग भी हमें सहयोग करता है और इनके साथ मिलकर के हम लोगों को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि गाड़ी धीरे चलाओ, स्कूटर वाले हेलमेट का उपयोग करें और ये रिफ्लेक्टर हम जहां हम भूल हो गए हमसे वहाँ वो खुद भी लगाएं ताकि वाहन का उनको रात को सब पता लगे, जिससे एक्सीडेंट कम से कम हो। अपेक्स क्लब हनुमानगढ़ ने आज यातायात अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर एक स्टिकर चिपकाने का कार्यक्रम परियोजना शुरू की है। आज हम आने जाने वाले सब ट्रैक्टर, ट्रॉली, बसों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों के पीछे और आगे स्टिकर लगा के उनको यातायात नियमों से भी अवगत करा रहे हैं और पम्फलेट भी बांट रहे हैं ताकि आने वाले कल में दुर्घटना से जितना भी हो सके बचाव हो सके। ये हमारा एक अथक प्रयास है। रोटरेक्ट क्लब द्वारा एसकेडी विश्वविद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रोटरेट क्लब हनुमानगढ़ द्वारा सोमवार को एसकेडी विश्वविद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, विशिष्ट अतिथि बलजिंदर सिंह, प्रोफेसर छतरसाल सिंह, राजेश कसवा तथा शामवीर सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटरेट क्लब के आशीष गुप्ता ने की। प्रोजेक्ट चेयरमैन कुणाल गोयल ने बताया कि दिन प्रतिदिन विज्ञान हर क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है। उसके सकारात्मक लाभ अवश्य ज्यादा है, परंतु उसकी नकारात्मकता भी कहीं कम नहीं है। उन्होंने बताया कि मोबाइल और इंटरनेट के नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जो हमारे परंपरागत खेल हैं उसे भी मोबाइल और इंटरनेट ने हमसे छीन लिया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमारे परंपरागत खेल हमसे दूर हो रहे हैं, हम नकारात्मकता की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। रोटरेक्ट पदाधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी रोटरेक्ट क्लब अलग अलग विषयों पर जागरूकता लाने के लिए सेमिनारों का आयोजन करवाता रहेगा।
कैमरा लगवाना, जीपीएस लगवाना, हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करवाना, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी एक इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं उनकी रिपोर्ट कर सके, उनको जल्दी से जल्दी सही कर सके। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आज तक चल रही है कि हमने ये लगवा दी, हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए, हमने जीपीएस भी लगवा दिया, बट नहीं हुआ। दिल्ली में रूल बनाया गया था कि रात को जो डीटीएस बसेज होती है, दिल्ली की जो लो फ्लोर बसें, वो बंद हो जाती है 10 बजे के बाद। उसके बाद रात को स्पेशल बसेज लगाई जाएंगी, बट वो भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये एक केस नहीं है, ये सिर्फ एक केस नहीं है। ऐसे जैसा कि सर ने बताया, दिन में 93 केसेस होते हैं। एक दिन के अंदर 93 केसेस मायने रखता है। हर 15 मिनट में एक केस हो रहा है। प्रोटेक्ट क्लब के थ्रू एक अवेयरनेस कैंप लगवाया गया था एसकेडी यूनिवर्सिटी में, जिसकी जो पूरी टीम है वो गढ़साना से आई थी। वो क्या है, बच्चों को, लड़कियों को अवेयर करती है कि रेप हो रहे हैं, उनको सेल्फ टेक्निक्स के बारे में बताती है। वो अपना एक छोटा सा प्ले करती है, प्ले के थ्रू बच्चों को जागरूक करती है, जितना हो सके उतना जागरूक करती है। हमारे यहाँ पे गेस्ट जी एएसपी जस्साराम जी और हमारे एसकेडी यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट। संयुक्त किसान मोर्चा की 19 फरवरी को प्रस्तावित महापंचायत की तैयारियों को लेकर सोमवार को जंक्शन में सीटू कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 19 फरवरी को प्रस्तावित किसान महापंचायत की तैयारियों को लेकर सीटू की एक बैठक जंक्शन स्थित लाल चौक में सोमवार को आयोजित की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सीटू पदाधिकारियों ने कहा कि 19 फरवरी को आयोजित होने वाली महापंचायत के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीटू का एक एक कार्यकर्ता किसान महापंचायत में पहुंचकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों का विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि बिल लाए गए हैं, उसका असर मात्र किसानों पर ही नहीं, श्रमिकों और व्यापारियों पर भी पड़ेगा। सीटू कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिले से लगभग 5000 कार्यकर्ता किसान महापंचायत में भाग लेने के लिए जाएंगे। वक्ताओं ने कहा कि देश में चल रहा किसानों का यह आंदोलन मात्र किसानों का आंदोलन ही नहीं, अब यह जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि बिलों को वापस नहीं लेगी, आंदोलन जारी रहेगा। पहले कोई बात 15 से लेकर 20 तारीख तक हमारा प्रचार अभियान, हमारे कितने साथी किस तरीके से उस प्रचार अभियान को जमीन स्तर पर लेकर गए, साथी जो थे, जो हम यहाँ जिला हेडक्वार्टर पर लेकर आए। और अगर कहीं कमजोरी रही है तो जिले की तरफ से रही है, या जिले के साथी आपको समय नहीं दे पाए, या आगे वहां कोई दिक्कत रही, उसमें हमारी क्या कमी रही, या संगठन की क्या कमजोरी, कहाँ हम उस चीज को दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये जो पहलकदमी है, ये अपने को शुरू करनी है। मीटिंग का मतलब यही है कि जो हमने पिछली मीटिंग से लेकर इस मीटिंग तक जो कार्य किया है, उसका क्या अनुभव रहा है, उसको हम यहाँ साझा करेंगे। तो जिले के साथी उसको बैठ कर उसको मंथन करेंगे, जो चीजों में कमी आई है उसको दुरुस्त कैसे किया जाए। अपने को ज्यादा कोशिश करनी है। सारे लोग ये करेंगे, वोट भी अच्छे आ रहे हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। तो इसमें अपने ये है कि लोगों को अपने इकट्ठा करें। तो ये अपनी ये मान के चलो, इस लड़ाई में अपने को पूरी ताकत लगानी है। तो सारे आदमी ये नहीं कि अपने कहीं कोताही कर दे, कोई लापरवाही कर दे, उसको अपने को नुकसान होगा। आज बक्सी यादगार के अंदर लाल चौक पर मीटिंग सीटू की हुई है, उसमें हनुमानगढ़ जिले के तमाम सदस्यों ने भाग लिया। और 19 तारीख को जो किसान आंदोलन के समर्थन में डबली टोल नाका के ऊपर एक बड़ा प्रदर्शन रखा गया है, किसानों की आम सभा है, उसके अंदर CI2 का 5,500 मजदूर उस आंदोलन के अंदर हिस्सा लेंगे। और बड़ी संख्या में ये सरकार जो काले कानून लेकर के आई है, इसके खिलाफ पूरे राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी संख्या में इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जगह जगह सभा हो रही है किसानों के समर्थन में। ये आंदोलन अब किसानों का आंदोलन ही नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। जब तक सरकार अपने इन काले कानून, काले करतूतों को वापस नहीं देगी, तो हिंदुस्तान का किसान, आम जनता, मेहनतकश दो लोग जो हैं, सभी इस आंदोलन के अंदर हिस्सा लेंगे और मोदी सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। आज हनुमानगढ़ जिले की CI2 की विस्तृत मीटिंग थी, CI2 के संगठनों की, जिसमें अभी जो किसानों की महापंचायत है संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 19 तारीख को डबली टोल नाके पर, तो हमारा इसमें यह है कि वो इसका असर जो है श्रम कानूनों का, ये किसानों के साथ साथ मजदूरों पर और मेहनतकश आवाम पर भी पड़ेगा। इसके लिए आज पूरे हनुमानगढ़ जिले की बैठक है, उसमें तय किया गया है कि CI2 के तमाम मजदूर, हजारों हजार कार्यकर्ता CI2 के, इस किसान मोर्चे की जो पहल है 19 तारीख को जो वहाँ रखी है सभा, उसमें हम शरीक होंगे और अपनी पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को, इस आंदोलन को किसानों का समर्थन करते हैं और पूरा सहयोग करेंगे। करीब 15,000 के करीब जो हमने टारगेट लिया है, जो भीड़ जाएगी, उसमें करीब
5,000 CITU के कार्यकर्ता जाएंगे और बाकी हमारे जनसंघ लोग लगातार लगे हुए हैं और हम इसमें प्रयास में इसको सफल बनाएं। जंक्शन स्थित ITI बस्ती में हनुमान सेवा समिति की ओर से श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। हनुमान सेवा समिति की ओर से मनाए जा रहे श्री सरस्वती पूजा महोत्सव का आगाज सोमवार को जंक्शन की ITI बस्ती से 151 कलशों की यात्रा निकालने के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युधिष्ठिर गक्खड़, विशिष्ट अतिथि यातायात प्रभारी अनिल चिंदा थे। कलश यात्रा हनुमान मंदिर से आरंभ होकर जिला कारागृह, शिव कुटिया, वाटर वर्क्स, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी होते हुए पुनः हनुमान मंदिर पहुंची। महिलाओं ने कलश सिर पर धारण कर मंगल गीत गाते हुए कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा का श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। आयोजन समिति सदस्यों ने बताया कि सरस्वती पूजा महोत्सव के तहत मंगलवार को मूर्ति स्थापना की जाएगी व रात्रि को जागरण होगा। बुधवार को हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति के पश्चात मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। ITI बस्ती के द्वारा एडवोकेट विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में आज जो ये धार्मिक कलश यात्रा निकाली जा रही है, तो मैं आज पूरे शहर के नागरिकों में एक ही आह्वान करना चाहूँगा और एक ही संदेश देना चाहूँगा और उस परमपिता परमात्मा का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1 साल से जो हमारे देश में, भारत देश में एक नकारात्मकता का माहौल था धार्मिकता के प्रति, और आज मेरे ख्याल से ये पहली शुरुआत हुई है। तो मैं इनके जितने भी आयोजक हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनको तहे दिल से कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ और इन आयोजकों के चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूँ जिन्होंने दोबारा से इस धार्मिक माहौल को पैदा करने का एक गिरा उठाया। जो किसी ने कितना खूबसूरत कहा है कि मंजिल मिले या ना मिले, कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम प्रयास ही ना करें ये तो बहुत गलत बात है। तो आज इन्होंने जो प्रयास किया है मैं इनका अति धन्यवाद करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि इस तरीके का जो हमारे देश में एक पॉजिटिव माहौल बने और ये कार्यक्रम फिर से शुरू हो। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक की बात। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव मक्कासर के गुरुद्वारा साहिब में सोमवार को गो सेवा दल की ओर से गो माता की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना को लेकर रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। गांव मक्कासर के गुरुद्वारा साहिब में सोमवार को गो सेवा दल व ग्रामीणों की ओर से गो माता की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना को लेकर रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के पश्चात श्रद्धालुओं में लंगर का वितरण किया गया। इस मौके पर गो सेवा दल सदस्यों ने कहा कि अगर गो माता सुखी रहेंगी तो हर जगह खुशहाली होगी और सभी सुखी रहेंगे, क्योंकि गो माता में ही सभी देवी देवताओं का वास है। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी केवल सिंह ने गो माता की महिमा का बखान करते हुए युवाओं को अधिकाधिक गो सेवा में जुटने का आह्वान किया। इस दौरान गो सेवा दल के गुरदीप सिंह, नूरे आलम, जसवंत सिंह मान, विजय सिंह पहलवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चार पाव दोय सिंह गुंग मुख, तब कैसे गुण गईये। धन गुरु
नानक पातशाह ने बंदे नूं कहा कि बंदिया जे तैनूं कहिए भी रब दे नाल जुड़ जा, तू नाम जप लै, सेवा कर। अजे बड़ा टाइम पिया नाम जपण दा, अजे बड़ी उम्र पई है नाम जपण दी। ओ कहते ने क्या प्रभाषा इस भांडे का इतना को लागे ठनका, एक घड़े का पता नहीं कदों फुट जाना है। आज मक्कासर गौ सेवा दल के द्वारा श्री गुरुद्वारा साहिब मक्कासर के अंदर अखंड पाठ रखाया गया है, जिसका आज पढ़ना है। इसमें सभी गौ सेवा के बाहर से भी जो अलग अलग गाँवों में गौ सेवा कर रहे हैं उन सभी को बुलाया गया है और यहाँ लंगर रखा गया है ताकि सभी गौ सेवक आएँ और एक गौ सेवा का प्रचार हो। इसी कार्य को और गांव की सुख समृद्धि के लिए ये पाठ रखाया गया है। महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से सोमवार को जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित चिल्ड्रन स्कूल में सूचना का अधिकार विषय पर भाषण व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से सोमवार को जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित चिल्ड्रन स्कूल में सूचना का अधिकार विषय पर भाषण व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 10, 11 व 12 के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय रखने और उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने का अधिकार है। परंतु कई स्वतंत्र विचारकों का सदैव मानना रहा है कि सूचना और पारदर्शिता के अभाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। सूचना का अधिकार भारत जैसे बड़े लोकतंत्रों को मजबूत करने और उनके नागरिक केंद्रित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर पर सुरक्षित रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान भाषण व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें रोशनी प्रथम, ममता द्वितीय व रवीना तीसरे स्थान पर रही। विजेता प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे। महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से चिल्ड्रन एकेडमी विद्यालय सेक्टर नंबर 12 के अंदर जो बच्चियां हैं उनको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी दी गई और इसके अलावा इन बच्चियों से सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाली बच्चियों को सम्मानित किया गया है। आज हमारे विद्यालय में महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा एक प्रतियोगिता रखी गई जिसमें जो बच्चियों से प्रश्नोत्तरी की गई और उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्तर निकाले गए और बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। और इस तरह से अगर ये आयोजन होते हैं तो मेरे को लगता है कि जो बच्चियाँ हैं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी और उनमें और ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा। और जो सूचना के अधिकार के तहत इन्होंने जो महिलाओं के अधिकार बताए उससे जो लड़कियां थी वो ज़्यादा जागरूक हुई। कृषि कानूनों के विरोध में युवाओं ने गांव मेहरवाला से लेकर टीबी एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। मेहरवाला गांव से लेकर टीबी एसडीएम कार्यालय तक युवाओं ने पैदल मार्च निकाला और केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। इस मौके पर संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। केंद्र सरकार को इन काले कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग किसानों के आंदोलन के साथ है। 70 दिन से देश का अन्नदाता ठंड में आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। किसान केंद्र सरकार से अपनी मांगे पूरी करवा कर ही हटेगा। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में युवा वर्ग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। कांग्रेस नेता अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि सीमाओं पर भी युवा वर्ग कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा बनेगा और युवाओं और आमजन में जन जागृति के लिए कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर दर्जनों गाँव के युवाओं ने पैदल मार्च में भाग लिया। पैदल मार्च जो आज पिछले 75 दिन से ज्यादा हो गया, दिल्ली की को घेरकर जो हमारे किसान साथी 20 सितंबर को संसद के अंदर केंद्र की सरकार ने किसान मारू बिल जो पारित किया उसके खिलाफ उनके समर्थन में दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में पैदल मार्च युवा साथियों के द्वारा
और बहुत से हमारे माता पिता के समान बुजुर्ग साथी जो कि वहां से लेकर 20 किलोमीटर तक पैदल चले हैं, उन साथियों को मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, क्योंकि ये लड़ाई इस समय पूरे देश के अंदर चरम पर है। ये आंदोलन से ज्यादा विचारों की क्रांति है, क्योंकि प्रत्येक घर के अंदर इस समय यही चर्चा हो रही है, जो किसान परिवार का घर है, मजदूर साथी का घर है, व्यापारी का घर है, कि केंद्र सरकार ये बिल वापस लेगी या नहीं लेगी। जिस प्रकार से दिल्ली किसान आंदोलन में पिछले 3 महीने से ज्यादा दिल्ली को घेर कर हमारे किसान साथी बैठे हैं, इस किसान मारू बिल के खिलाफ जो केंद्र सरकार 20 सितंबर को लेकर आई संसद के अंदर, उसके खिलाफ आज मसीता वाली हेड से टिब्बी तक युवा साथियों व बुजुर्ग साथियों के द्वारा 10 ग्राम के साथियों ने एक विशाल पैदल मार्च निकाला और केंद्र सरकार को चेताने का काम किया कि अब इसके अंदर युवा भी झुक चुका है और इस केंद्र सरकार को ये किसान मारू बिल वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सैकड़ों किसान साथियों ने हमारे शहादत उस आंदोलन के अंदर दे चुके हैं, उनकी लड़ाई पूरे देश के अंदर इस केंद्र सरकार के खिलाफ युवा और किसान मिलकर लड़ेंगे। तमाम क्षेत्रों के अंदर युवा जाएंगे, छोटे छोटे गांवों में जाकर इस किसान मारू बिल को समझाएंगे, ताकि इस केंद्र सरकार को ये बिल वापस लेना पड़े और इस बिल को लेकर झुकना पड़े, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये लड़ाई उस कुर्सी पर बैठे हुए कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री से है, जिन्होंने इस किसान को बिल को लेकर आए। और एक भी किसान साथी से इसके लिए सलाह मशूरा नहीं किया गया, एक भी किसान नेता से सलाह मशूरा नहीं किया गया। ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, ज्यादा से ज्यादा युवा शाहजहांपुर बॉर्डर जाएंगे और इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।